अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं? ठीक हैं? बिल्कुल जी, जैसे आपने थंबनेल देखा है, मैंने साहिर भाई की एक वीडियो देखी थी। साहिर रिंद टेक के नाम से है उनका चैनल। मैंने उनकी वीडियो देखी, उसमें उन्होंने मुझे इनकरेज किया और मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ इसी वजह से कि उन्होंने मुझे इनकरेज किया कि किसी का भला होता है। मैंने ऐसे ऐसे मुश्किलात झेली, तो मैं भी इसी हवाले से, मेरे साथ भी एक फ़्रॉड हुआ था और बिल्कुल मेरे साथ नहीं हुआ था, काफ़ी लोगों के साथ हुआ था। 10 से 15 लोग थे हम, जिन्होंने रिटेल की शॉप बनाई, चूज़ की। हुआ कुछ ऐ- हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। शुक्रिया। हुआ कुछ ऐसे कि बिल्कुल हम जो है मेट्रो शूज़ जो है, यहाँ पे एक हमारा बंदा होता था, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उसका कोई कसूर नहीं था। वो उनके मेट्रो शूज़ में ऑडिट ऑफिसर था। तो मैंने काम स्टार्ट करना था, कोई भी, मैंने बैचलर किया हुआ था और एडीपी किया था, जो आजकल ज़्यादा चल रहा है, वही मैंने आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले किया था। तो आप यकीन माने कि हमने अपना घर बेच दिया, अपने चाचू को सेल आउट कर दिया। जो पैसे थे उसमें मेरे दूसरे चाचू के भी था हिस्सा, लेकिन हमने जो है वो बगैर कुछ सोचे समझे अल्लाह की आस पे जो है ना पैसे लगा दिए। वाले साहब उस वक्त सर्विस में थे, रेलवे में, और इसी तरह जो है हमने इनके विज़िट किया। पिंडी हेड ऑफिस है इनका, बिल्कुल इनका सदर में इनका हेड ऑफिस है। उधर इनकी पहली शॉप थी नदीम यूनस की। ये मेट्रो शूज़, मैं नदीम यूनस वाली की बात कर रहा हूँ। और हैं ये सारे के सारे एक जैसे ही, स्टाइलो, मेट्रो, ईसीएस सर्विस, बाटा, बोरजान, जो मर्ज़ी ले लें। जो फ्रेंचाइजेज़ देते हैं, आपने कभी भी फ्रेंचाइज नहीं लेनी, चाहे जो मर्ज़ी कर लें। वो आपको फ्रेंचाइज दे के सारा पुराना माल आपका नाम ख़राब करके आपका पैसा डुबो के चले जाएंगे। उनको कुछ रत्ती बराबर फ़र्क नहीं होता। उनके पास ये शूज़ का काम ऐसा है, जब ये एक भी आर्टिकल रुक जाता है तो कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं, कुछ डिज़ाइन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल सेल ही नहीं होते, जो कि बिल्कुल, सॉरी, जो कि बिल्कुल सेल आउट ही नहीं होते। मतलब 1000 का भी आपने लिया हुआ है तो वो 500 का भी सेल नहीं होता, आपकी 50% भी नहीं अमाउंट निकलती। तो इसी तरह हम खैर हेड ऑफिस पहुंच गए। हमने वहाँ पे पहले वाले साहब गए, उनसे बातचीत की। मैं उस वक्त छोटा था, मेरी उम्र थी तकरीबन 23 साल। तो हम गए उधर, उन्होंने, हमारी शॉप इधर तैयार हो गई बिल्कुल। एग्रीमेंट जो है वो साइन करवाना था जी, हमने एग्रीमेंट साइन करवाया। हमने शॉप तैयार करवाना शुरू कर दी। और आप शॉप भी देखें, अब तो मैं शिफ्ट हो गया हूँ, जिधर पहले मेरी शॉप थी, आप देखते तो आप हैरान हो जाते कि 5-7 साल पहले हमने उस पे 10 लाख रुपए तक लगाया था। 2 एसी, 13 से 14 विंडोज़ थी शीशे वाली, बिल्कुल ऐसे ये जो आप देख रहे हैं कंट्रास्ट वाइट और रेड का, बिल्कुल यही हमने लगवाया सारा। ये शीशे की विंडो जैसे है, इसी तरह हमने फुल तैयारी कर ली। खैर, हमने एग्रीमेंट पढ़ा। एग्रीमेंट में हमने जो भी इंटरेस्ट रेट था, जो भी प्रॉफिट रेट था, वो हमने किया। लेकिन उन्होंने हमें सिर्फ़ और सिर्फ माल देना था। उन्होंने कहा हम आपको सिर्फ माल देंगे, ना हम आपको बंदे देंगे, ना मैनेजर का खर्चा देंगे, ना और कुछ करेंगे। तो आप यकीन माने कि उस एग्रीमेंट में हमें क्या पता था कि जो है उन्होंने मेन बात उसमें लिखी ही नहीं कि हम माल देंगे आपकी मर्ज़ी का या अपनी मर्ज़ी का, और हम जो आपका माल बिकेगा या नहीं बिकेगा, हम वापस लेंगे या नहीं लेंगे, ये बिल्कुल मेंशन नहीं था। और ना ही ये मेंशन था कि आप किसी और कंपनी का माल रख सकते हैं या नहीं रख सकते। खैर, वो भी आपको आगे जाके बताता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ किया क्या, मेन उन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया कैसे, वो भी आपको बताता हूँ। जूते का काम ऐसा होता है कि इसमें स्टॉक इकट्ठा हो जाता है। जो आर्टिकल रह जाता है वो स्टोर में इनके पड़े होते हैं, ऐसे पड़े होते हैं ना कि जैसे 5-5, 10-10 इनके करोड़ों का, अरबों का माल पड़ा होता है।
तो ये फिर फ्रेंचाइजी देना शुरू कर देते हैं। खैर हमने ले ली। हमारा होना था तकरीबन 10 को या 5 को हमारी ओपनिंग थी। इन्होंने हमें दिया 21 को माल, 21 को माल दिया, 26 को हमने इसकी ओपनिंग करवाई। बड़ा हम मतलब लड़े ये वो, बड़ा इनके साथ मतलब शुरू पहले दिन से ही हमारा जो है वो मामलात ख़राब होना। और जो इन्होंने होल सेल का डिपार्टमेंट बनाया था फ्रेंचाइजीज़ के लिए, उसके लिए नया मैनेजर इन्होंने रखा, नया स्टाफ रखा, और उनकी भी ये नहीं सुनते थे। इनका एक सुहेल भट्ट है, मोटा, इतनी बड़ी दाढ़ी है, दाढ़ी वालों पे कभी ना एतबार करना, ये सबसे बड़े लुटेरे होते हैं और सबसे पहले यही लूटते हैं। जो भी फ्रॉड आता है सबसे पहले ये लूटते हैं। खैर इन्होंने मुझे माल जब दिखाया था, उस वक्त जब हम हेड ऑफिस गए थे, तो इन्होंने मुझे लैपटॉप आगे रख दिया, मैंने देखा, माल देखा, मैंने दिमाग ख़राब हो गया मेरा कि यार हमने इतना खर्चा कर दिया, 10 लाख तो हमारा डूब गया। और माल ये ऐसे दे रहे हैं जैसे वो उनकी पिक्चर से लग रहा था कि ये माल जो है, हालांकि मेरे पास एक्सपीरियंस कोई नहीं था। एक्सपीरियंस्ड बंदे भी थे, मेट्रो के मैनेजर, स्टाइलो के मैनेजर, सर्विस बाटा के मैनेजर गए थे, बिज़नेस में बहुत एक्सपीरियंस था, जिनको ये वाला बस मुकद्दर में था लिखा, और हम फ्रॉड में आ गए। इन्होंने मुझे जूते दिखाए लैपटॉप पे, मैंने कहा हमने ये नहीं लेने, एक जोड़ा भी नहीं लेना, इसमें से तो 3 हमें आर्टिकल पसंद आया है, हमने ये चीज़ नहीं लेनी। इनके साथ तू मैं होगी, जो हमारे डिपार्टमेंट वाले थे, आईटी वालों के साथ भी होगी कि यार ये आपने क्या हमें दिखाया। फिर उन्होंने कहा जी आप चले जाएं, आप सदर वाली शॉप पे चले जाएं, जो आपको पसंद आता है आप वहाँ पे वो वाले सिलेक्ट कर लें। वहाँ पे भी जो हमने पसंद किया था उसमें से 50% इन्होंने हमें भिजवाया ओपनिंग पे, और 50% इन्होंने हमें माल वो वाला भेजा जो इनके स्टोर्स में ऐसे ही पड़ा हुआ था, जो लेता ही कोई नहीं था। माल आ गया, सेल शुरू हो गई, माशाल्लाह अच्छा काम, काफ़ी मतलब अर्निंग होने लग गई। मैंने कहा ठीक है, 2 सेलमैन मैंने रख लिए। मैंने फिर ईद पे इनसे 5 लाख कम मंगवाया, तकरीबन मेरा 60 लाख रुपया 60 लैक्स का ख़र्चा आया, और मैंने दे दिया। खैर उसमें हम साल इसमें हमने इन्वेस्टमेंट की, और हम माल कैसे लेते रहे इनसे, बिल्कुल ऐसे ही कि ये हमें जो भेजते थे वो सारा पुराना होता था, फिर हम इनके साथ लड़ते थे, झगड़ते थे, फिर ये हमें जाके कहते थे कि आप आएँ, पिंडी आएँ या सरगोदा चले जाएँ, तो उधर से आप देख लें, जो आपको पसंद आए वो आप उठा लें। उनमें से जो हॉट आर्टिकल होते थे, जो अच्छे आर्टिकल होते थे, जिनमें इन्होंने कमाना होता था, ये 30 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बेचते हैं, 70 रुपया कमाते हैं। 30 के साथ तो 30 भी हराम है। खैर हम फिर ऐसे माल लेते रहे, लेकिन फिर भी गुजारा हमारा चलता रहा। साल के बाद जब साल गुजरा तो इनका एक लेटर आ गया जी। ये लेटर ऊपर लिखा हुआ, क्योंकि हमें ये जेंट्स का भी देते थे, लेडीज़ का भी देते थे और किड्स का भी देते थे, लेकिन जो चीज़ डिमांडिंग थी, मसलन खेड़ी हो गई जेंट्स की, वो हम 4 सद्दा की चलती थी, पठानों वाली, साहब सारे जानते हैं, जैसे वो इमरान खान वाली होगी, नरोज़ी होगी, इस किस्म की। खैर वो मैंने लेनी शुरू कर दी। अच्छा इन्होंने अब देखा कि अब जो है ना सारे जो हैं ये हमारा स्टॉक क्लियर हो गया है, हमने इनको काफ़ी चूना लगा लिया है। मतलब मेरे ख्याल से 20 करोड़ का चूना लगा होगा, 15 से 20 करोड़ का चूना लगा होगा, क्योंकि इतनी इन्होंने दुकानें दी थी फ्रेंचाइजीज़ के नाम पे। सिर्फ इन्होंने कहा कि आप हमारा नाम यूज़ कर रहे हैं, 5 लाख इन्होंने हमसे एडवांस लिया कि आप जो है हमारा नाम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये आपको रिटर्न कर देंगे ईद पे। 26 मई था 2017 थी, और रमज़ान में हमने ओपनिंग की थी। इसके बाद जी लेटर आ गया साल के बाद, आपने जी हमारी कंपनी के अलावा शूज़ रखे हैं, तो इसलिए हमारा और आपका मुआहदा ख़त्म होता है। वकील का लेटर था, और मैंने खैर वालिद साहब को दिखाया, हमारी आपस में राब्ते स्टार्ट हो गए जिन्होंने ली थी रिटेलर्स ने फ्रेंचाइजेज़। तो एक मियाँ वाली का बंदा था, उसने सुनने में आया था कि उसने मतलब बदमाश बंदे लेके गया है हेड ऑफिस के पास, और उनको कहा है जी आप देते हो कि नहीं देते, और माल भी साथ ट्रक पे ले गया और पैसे ले आया। लेकिन
जो बाकी दूसरे जितने थे ना, मेरे अलावा मेरे ख्याल से सब ने ख़त्म कर दी हुई है शॉप। वो मियाँ वाली वाला भी चला गया, एक भाई थे गोजरा के, वो भी उन्होंने भी सेल कर दी शॉप। मतलब जब माल ही ना हो तो फिर बंदा क्या करे। मतलब लोगों ने तो मेट्रो शूज़ का माल लेना था, नाम मेट्रो का था, वो भी छोड़ गए। खैर मेरे साथ जो हुआ, और ये हर कंपनी ऐसे करती है। ये मैं जोराबाद सिटी में बैठा हूँ, यहाँ पे सर्विस वालों ने भी ऐसे ही किया है, बाटा वालों ने भी ऐसे ही किया है। साल या 2 साल ये माल जो इनका पुराना होता है वो निकालते हैं, और न्यू फ्रेंचाइज या आउटलेट इनका अपना भी हो, वहाँ से कभी भी कोई चीज़ नहीं लेनी है आपने। आप चाहे आम कस्टमर हैं, चाहे होलसेलर हैं, चाहे जो भी है, नई आउटलेट से आपने नहीं लेना या फ्रेंचाइज से। उस पे एक्सपायर माल पहले देते हैं, बाद में वो फ्रेश माल देते हैं। पहले एक्सपायर माल निकालने की कोशिश करते हैं। खैर सर्विस वाले और ये सारे सारे एक जैसे हैं, कोई भी जो है ना वो दूध का दूल्हा नहीं है। ठीक है, हम लोकल ही रख लेते हैं, इनसे क्या हम नाम चेंज कर लेंगे, ये नाम हम नहीं चेंज करते भाई। खैर हमने लोकल से स्टार्ट किया। लोकल में हमने एक बंदा, हमें एक और मेट्रो शूज़ का मिला, उसको जब पता चला कि कस्टमर इस तरह फिर रहे हैं मेट्रो शूज़ के, तो उसने भी हमें अप्रोच किया। हम उसके भी जंगल में आ गए। वो एक और मेट्रो है, वो आबिद साहब हैं जी, उन्होंने भी हमें ऐसे ही लारा लगाया, बड़े सुहाने सुहाने ख्वाब दिखा के। ईद बिल्कुल दोबारा करीब थी, उन्होंने भी हमें सुहाने ख्वाब दिखाए और कुछ एक्सपायर माल दिया, और कुछ ये मैं चाइना जा रहा हूँ जी, मैं कंटेनर ले आऊँगा जी, ये है वो है। ईद भी हमारी ख़त्म, 1,00,000 1,50,000 रुपया लिया हुआ था वो भी ख़त्म। वो जब होता हमारे पास तो हम माल लेते ना। हमारे पैसे जो थे उसने लिए रखे, बड़े लेट पैसे उसने हमसे हमें वापस किए, और 10-20 हज़ार तो हमने बाद में भी उसको जो है उससे निकलवाया था। उसने भी बड़े ख्वाब दिखाए, मैंने केस कर दिया जी दूसरी मेट्रो नदीम यूनुस पे, और ये कर दिया और वो कर दिया, उनके मैंने बोर्ड उतरवा दिए हैं, ये कर दिया वो कर दिया। फिर हम आए लोकल की तरफ, जो लोकल होलसेलर हैं जो जो उसमें लाहौर में बैठे हैं, उनके पास गए हम। उनके पास, अब मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि मेरी अभी भी शॉप है, लेकिन मैं ये ज़रूर आपको, अगर किसी ने मुझसे कोई मुझे पर्सनल कांटेक्ट करता है तो मैं फिर बताऊंगा। उनके पास गया जी, मैंने उनसे कोई 5 लाख का या 7 लाख का माल लिया। उन्होंने सारा का सारा हमें माल दिया एक्सपायर। मुझे इंपोर्टेड का एक्सपीरियंस था, मुझे लोकल का एक्सपीरियंस ही नहीं था। उन्होंने हमें सारा, वो पहले जितने भी होलसेलर हैं वो आपको पहले वो स्टॉक दिखाएंगे, ये कंपनीज वाले हों या होलसेल वाले हों, जो भी हो, ये आपको वो माल दिखाते हैं जो एक्सपायर है। उसमें से आप जो जो पसंद करेंगे वो उनका प्रॉफिट है, वो आप पसंद कर लेंगे, फिर आपको नया दिखाएंगे। ये एक ट्रिक होता है इनका। खैर उससे हमने लिया, वो माल मेरा एक्सपायर हो गया, मेट्रो का पड़ा हुआ था वो रुक गया, पुराने डिज़ाइन थे, होते गए होते गए होते गए एक्सपायर हो गए। मेरा तकरीबन आप ऐसा समझ ले कि 60 का 60 ही डूब गया। उसके बाद मैंने फिर लोकल का काम स्टार्ट से ही कर दिया। मैंने जेंट्स का भी लोकल से कर दिया, फैसलाबाद से। उसके बाद मैंने पानी वाले भी रखने स्टार्ट कर दिए। उस वक्त इतनी महंगाई नहीं थी तो इंपोर्टेड शूज़ मैं लेता था, तो कुछ होलसेलर अच्छे भी बहुत थे, उनसे मैंने माल लिया। किड्स का इंपोर्टेड रखता था। मतलब मेरा दोबारा से वो मैं आ गया, उस रूटीन में आता गया 50% मैंने रिकवर कर लिया। ये थी मेरी कहानी जी। आपसे ये गुजारिश है कि आप जो हैं इनके चक्रों में ना पड़ें, बेहतर है अपना काम करें, चाहे छोटा है बड़ा है। और मेरा मशवरा ये है कि वो वाला जूता रखें जो आम रूटीन में चलता है। वाटरप्रूफ की अगर आपने करना है तो आप कम अज़ कम जितना मर्ज़ी इन्वेस्ट करें वाटरप्रूफ में, और एक कैटेगरी रखें, एक कैटेगरी वाटरप्रूफ रखें, या सस्ता माल रखें या महंगा रखें। महंगा तो मैं तो कहता हूँ रखें ही ना, और इम्पोर्टेड तो कभी भी ना लें। हाँ, अगर आपका इतनी रनिंग आपकी हो गई है, आपके इसकी शॉप की इतनी रनिंग है कि आप उसको विद इन 6 मंथ सेल कर सकते हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो जूता एक्सपायर हो जाता है। इम्पोर्टेड इनकी सॉल्यूशन एक्सपायर हो जाती है। पाकिस्तानी जूता लें, उसमें फ़ायदा होगा। और स्लीपर्स जो होते हैं पानी वाले चप्पल,
वो ज़्यादा उसमें रखें। अगर आपके पास 3 से 5 लाख रुपया, 7 लाख, 10 भी है तो आप वो वाला काम स्टार्ट करें। आप 10 से 20 हज़ार रुपया आसानी से सेल कर लेंगे। और मेन जगह पे लें, मेन जगह पे। आपके पास चाहे वो पगड़ी भी लेते हैं, रेंट भी लेते हैं, ज़्यादा है कोई बात नहीं है, लेकिन मेन पे जगह लें। मेरे पास तो अब इतना है नहीं, मैं थोड़ा साइड पे हूँ। मेन पे हर चीज़ बिक जाती है। जो आपकी चीज़ एक्सपायर भी नहीं होगी, डिज़ाइन पुराना भी नहीं होगा, आपकी जो कुछ है बिक जाएगा, उसमें ये फ़ायदा होता है। और अगर आप 100 रुपये भी कमाते हैं पर जोड़ा तो आपका तकरीबन मेन जगह पे 50 से 60 जोड़ा बिकता है, और कम से कम 20 जोड़े तो बिक ही जाते हैं, तो आपका 2000 निकल आएगा। 2000 में से आप 500 रुपया भी, अगर आप एक आपने रखा है सेलमैन, छोटी सी शॉप होगी, एक सेलमैन के लिए भी काफ़ी है, एक सेलमैन काफ़ी है, तो आप उसको 500 देते हैं, 15,000 बनेगा उसका। तो आपका 1500 रुपया पक्का 45,000 रुपया आप महीना कमा सकते हैं आसानी से, 5 से 7 लाख रुपए में। खैर, फिर जो मेरी दूसरी स्टोरी शुरू होती है, दूसरी ये है कि जो कुछ 50% मैंने या 40% मैंने इम्प्रूवमेंट लाई। लोकल माल मैंने जो है वो करना शुरू कर दिया, लेकिन लोग बातें करते थे जी इस पे मेट्रो की स्टैंप नहीं है, इस पे मेट्रो की स्टैंप नहीं है, आप तो 2 नंबरी कर रहे हैं, ये है वो है। मैं बता देता था कि मेट्रो कोई खुद अपना नहीं बनाती, वो चाइना से लाती है, और वो जूतों की खुदा तो नहीं है कि वो उसका जूता सेल ही मतलब टूटता ही है। 2 साल कोरोना रहा, कोरोना के अंदर फिर भी काम ठीक था, सेल काफ़ी हद तक हो जाता। मैं नहीं, काफ़ी लोग डूबे हैं। और कोरोना के बाद और इमरान खान के आने के बाद मैं बिल्कुल ही डूब गया। उसकी वजह ये थी कि 350 का चप्पल जो मिलता था मुझे, और मैं वो 500 का सेल करता था, ये 550 का सेल कर देता था बच्चों का इम्पोर्टेड स्लीपर, वो अब जो है वो 550 का मुझे मिल रहा है। तो मैंने बच्चों का काम ही छोड़ दिया, इम्पोर्टेड का काम भी छोड़ दिया इस वक्त फ़िलहाल। और मेरे नहीं ख्याल कि अब इनकी प्राइसेस नीचे आएंगी। इमरान खान जब से आया है, महंगाई इसने बहुत कर दी है, मतलब टैक्स इसने बढ़ा दी है, तो ज़ाहिर सी बात है चीज़ की प्राइस बढ़ गई। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, लेकिन आपके लिए फ़ायदा मंद है, छोड़ के मत जाइएगा, मेरी भी स्टोरी सुन लीजिएगा, आपको भी फ़ायदा है, मुझे भी फ़ायदा है। मुझे क्या फ़ायदा है, मैं बस अपना एक थीम आपको पेश कर रहा हूँ कि यार बचो, ऐसे लुटेरों से बचो, ऐसे बंदों से बचो जो आपको लूट के खा जाएंगे। और फिर मेरा ज़वाल उस दिन से स्टार्ट होता है जब मैंने मेरा 50,000 किराया था, वो जब उन्होंने 50,000 किया, बढ़ाया, 40,000 45 दे रहा था, उन्होंने बढ़ाया 50,000 किया। काम थे कोई नहीं, कोरोना आ गया था, तो मेरा काम बैठ गया। इस तरह गया वो। मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा जी हमारे पास कस्टमर है, अगर आप छोड़ के जाना चाहते हैं तो अभी चले जाएं। 5 साल का एग्रीमेंट था, 4 साल हो गए थे। 4 साल के बाद मैंने कहा जी मैंने नहीं रहना यहाँ पे, आपने किराया इतना कर दिया, इतना तो यहाँ पे काम नहीं है और इतने बचते नहीं है। मुझे 40 से 50,000 हर माह नुकसान हो रहा था, लेकिन वहाँ पे ये था कि मेरा माल एक्सपायर नहीं होता था, निकल जाता था। उसके बाद मैंने जो है शॉप शिफ्ट कर दी यहाँ पे। अब देखो कि क्या होता है। फ़िलहाल मैं डिस्काउंट पे लगा रहा हूँ शूज़, डिस्काउंट के शूज़ मैं आपको दिखाऊंगा, डिस्काउंटेड शूज़ होंगे। मैं अब माल जो है वो उसको रिन्यू कर रहा हूँ, सेल आउट कर रहा हूँ, नुकसान पे भी दे रहा हूँ, फ्रेश भी, दूसरे भी। और जब मेरा दिल है कि ये सेल हो जाए तो फिर मैं जो है नया मंगवाऊँ। और अब जो है वो मैं अच्छा लोकल अच्छा जूता लेके आ रहा हूँ पाकिस्तान का, जो मेरा जिसने मेरा सर्किट चलाया हुआ है। तो आप भी दुआ कीजिएगा मेरे रिस्क के लिए। और अगर आपके साथ कुछ हुआ है ऐसा तो मेरे साथ अपनी स्टोरी लाजमी शेयर कीजिएगा, मैं खुद बोल के अपने चैनल पे लगा दूंगा। मेरा नंबर जो है वो आप कमेंट करेंगे, मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप अपनी स्टोरी शेयर करें, मैं आपको एक्सपोज कर दूंगा।